बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल में चिकन कोरमा की एकदम परफेक्ट रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोरमे के लिए हम प्याज गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से 3 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल फाइन चॉप काट लिए हैं। आप जितने प्याज बारीक काटेंगे, आपकी प्याज इतनी ही परफेक्ट गोल्डन फ्राई होगी। तो यहाँ पर काफ़ी मिकदार में ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद हम ये प्याज इसके अंदर डाल देंगे और नीचे से हम आंच स्लो कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। जब प्याज हल्की सी पिंकिश होना शुरू हो जाए, तब इसको ध्यान से तवज्जो से इसको फ्राई कर लें, क्योंकि अब ये अचानक से गोल्डन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो इस पॉइंट पर हम ये फ्राई किए हुए प्याज निकाल लेंगे। प्याज में इस तरह का कलर आने के बाद आप फ़ौरन निकाल लें। ज़्यादा हमने यहाँ पर डार्क नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद इसमें कलर आ जाएगा। तो इस तरह से प्याज निकालने के बाद हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किसी भी ट्रे के ऊपर निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। तो चिकन हमने लिया है 1 किलो। सबसे पहले 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्चें पिसी हुई, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम मसाले डालने के बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये डालने के बाद 1 कप हम इसके अंदर डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। दही डालने के बाद चंद 1 खड़े मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। तो खड़े मसालों में 10 अदद लौंग, 3 छोटी इलायची, 2 पत्ते तेज़पात के और 2 टुकड़े दालचीनी के हम इसके अंदर डाल देंगे, और 1 कप हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर ली है। इसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पर और नीचे से आंच तेज़ कर देंगे, और इसको ढककर हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर चिकन अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हम नीचे से आंच स्लो कर देंगे, और जो दही ने पानी छोड़ा है, इसी पानी में हम ढककर चिकन को 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। प्याज हमने जो गोल्डन फ्राई की थी उसमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। इस पॉइंट पर आप हाथों से इसको क्रश कर सकते हैं या फिर मिक्सी जार में इसका पेस्ट तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमने इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको हम रख देंगे एक साइड पर, और जो कौरमे में हमने बाकी चीज़ें डालनी हैं वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद अलहदा पैन में हम 2 चम्मच डाल देंगे कोकोनट पाउडर, और ये डालने के बाद नीचे से आंच हम स्लो रखेंगे। स्लो आंच पर हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कोकोनट पाउडर में हल्का सा कलर आने के बाद प्लेट में हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर आधा आधा टुकड़ा हमने जायफल और जलवतरी का लिया है। इसको हम मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद जो चिकन हमने पकने के लिए रखा था उसको हम चेक कर लेंगे। चिकन कौरमा को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, और एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और कोकोनट पाउडर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमने चिकन को यहाँ पर बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और ढककर मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन में पानी डालने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है, और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, और ये ज़बरदस्त सा देगी चिकन कौरमा बनकर तैयार है। नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे, और ये दानेदार सा ज़बरदस्त सा चिकन कौरमा बनकर तैयार है। इसके बाद हम डिश में निकाल कर इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार लजीज देगी चिकन कौरमा बनकर तैयार है, और डिश में निकाल कर हम सर्व कर लेंगे। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। आप इसको गरम गरम रोटी या फिर नान के साथ
खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल ये बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।